हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा फिजिक्स का मॉक पेपर हमारा 6 रहेगा। इससे पहले हमने मॉक पेपर 5 और तक देख लिया था, हर एक सब्जेक्ट का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। और बायोलॉजी का आई थिंक सो मॉक पेपर नंबर आपको 6 भी मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने वो सारे देखे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको सॉल्व करते रहिए, आपको लगभग आपका जो प्रिपरेशन है इसमें बहुत बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसके लिए मेरे को पीडीएफ मांग रहे थे ऑफ द आंसर की। तो ये वाला जो पेपर है इसकी आंसर की मेरे पास है, पर मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे नहीं अपलोड करूंगा। तो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो मेरे पास सॉल्यूशन है मैं वो वहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अपना नंबर नहीं देना है तो मुझे बता देना, मैं डिलीट कर दूंगा। बस आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करने के बाद मैं आपका नंबर डिलीट कर दूंगा, ऐसा कोई बात इशू नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, इतना उसमें कोई इतना आ, ये डरने की बात नहीं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आराम से। बहुत बच्चे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और बहुत बच्चों को हेल्पफुल हो रहा है, वहाँ पे उनको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। जो शॉर्ट नोट्स एज इट इज जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के तो फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर बना है। जो पी वाई क्यू जो आपके होते हैं ना, उसके अंदर जो जो टॉपिक पूछे गए अब तक ज्यादातर मेजोरिटी, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट बना है। काफी शॉर्ट है वो, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी है, मैंने काफी शॉर्ट तरीके से बनाया है। और बहुत सारे उसमें टॉपिक्स भी स्किप किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको हेल्पफुल होती है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो फिगर शो अ प्लैनेट इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मिनिमम चाहिए तो वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। तो मोमेंटम अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बताइए। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ठीक है, एम वी आर, तो वी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आपका वी अगर कम करवाना है तो आपका रेडियस जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे आपका वी कम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, रेडियस आपका ज्यादा है, रेडियस आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एफ will m remain in a rest with respect to m of the all surface of the smooth। ओके, तो मैं पूरा पूरा इसको एक m मास मान लेता हूँ, पूरे को m प्लस m। यहाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ mg साइन थीटा चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ mg cos थीटा चल रहा होगा। फोर्स की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे नेट आ जाएगा mg tan थीटा, mg tan थीटा। ओके, mg tan थीटा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इक्वल कर देंगे फोर्स से। तो यहाँ पे आ जाएगा mg tan थीटा इज इक्वल टू आपका फोर्स हो जाएगा। फोर्स ही चाहिए ना आपको, तो मास की वैल्यू डाल दो। मास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, इंटू जी कितना आ जाएगा 10, tan थीटा आपका √3। तो यहाँ पे आपका फोर्स आते हुए देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस। फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा आपका। नेचर ऑफ द पॉलिश ऑन द सरफेस, कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्पेरिकल बॉडी इज ड्रॉप इन अ विस्कस लिक्विड इन इनफिनाइट एक्सटेंट। इनफिनाइट एक्सटेंट तक आपने किया है तो वहां पे फोर्स तो डिक्रीज होती रहेगा, नेट फोर्स आपका डिक्रीजिंग जाएगा, तब तक वो जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, टॉर्क भी आपको दे रखा है। तो आर निकाल लो, आर कितना आ जाएगा, अगर आपका आर नेट आ जाएगा आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप। ठीक है, और एफ आपका इधर दे ही रखा है, तो टॉर्क कितना हो जाता है, आर क्रॉस एफ होता है। अगर आपको पता होगा आर क्रॉस एफ करते हैं हम टॉर्क को, तो आपको पता है क्रॉस के लिए हम क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, काफी जगह पे पूछा जाता है, तो ये आपको लगना चाहिए कि ये आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आई क्रॉस 1 -4 0। ठीक है, ये आर का लिख दिया मैंने,
और एफ का आ जाएगा 2 3 सॉरी सॉरी 0 और यहाँ पे 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देख लीजिए आपका आई कैप कितना आ जाएगा, आई कैप आपका आ जाएगा -12 आई कैप, ठीक है। जे कैप आप देखोगे तो जे कैप आपका आ जाएगा -3 जे कैप, और प्लस आपका कितना आ जाएगा के कैप की अगर मैं बात करूंगा तो 0 माइनस ऑफ माइनस आपका 8 के कैप आ जाएगा। तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा आपका -12 आई कैप -3 जे कैप, ओके, प्लस 8 के कैप आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। When a man is stand on a turning table, okay, the stretching with the two equal loads in a hand and rotate। आपका जो है कुछ आपके समझ लो लोड्स की जगह पे आप कुछ हाथों में उसने ये पकड़ रखा है डंबल्स वगैरह, तो उसने क्या किया स्ट्रेच करके उसको घूम रहा है। फिर उसने क्या किया अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। जब इनर्शिया अगर कम हो गया तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एकदम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। A ring is ring a solid sphere of the thin disk, different masses rotated with the same kinetic energy, equal torque is applied to stop them, which will be the, अच्छा आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है, और आपकी जो है टॉर्क भी क्या है, कांस्टेंट है। टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई किया उनको स्टॉप करने के लिए, विच विल बी मेक द लीस्ट नंबर ऑफ द रोटेशन। अगर आपका ये दोनों भी अगर आपका कांस्टेंट है तो मुझे क्या आपका क्या हो जाएगा, थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको अगर पता होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है आई स्क्वायर अल्फा आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आई का फॉर्मूला डाल देना, आई आपका कितना जाता है, आई अगर आपको पता होगा आई टॉर्क अपॉन अल्फा आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, ठीक है। तो वहां पे देख लेना, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि सब कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे व्हील जो जितने भी बॉक्स डिस्क रिंग और स्फीयर है, सेम नंबर ऑफ रोटेशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, सेम, और आपका इक्वल टॉर्क दे रखा है। ये आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं। आपका स्क्रू गॉज इन अ गिवन रीडिंग व्हेन अ मेजर इन अ डायमीटर ऑफ द वायर, मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 1 मीटर एम, मेन स्केल करस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन। अच्छा, तो आपको लीस्ट काउंट दे रखा है कितना, 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा 100, तो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.01 आपका mm आ जाएगा। उसके बाद आपको डायमीटर ढूंढना है इसका, तो डायमीटर के लिए अगर मैं बात करूंगा डायमीटर के लिए, तो आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। अगर आपको आता होगा तो मेन स्केल रीडिंग 0 दे रखी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू द रीडिंग स्केल रीडिंग कितनी है, तो आपके लीस्ट काउंट कितना निकाला हमने 0.01, डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका कितना है 52। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.052 मिलीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद आपको आंसर सेंटीमीटर के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देना, आपको एक 0 हटा देना है, बस 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाएगा आई थिंक सो। यहाँ पे ये वाले पेपर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, रोटेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। As shown in figure, path A, C, D, E in a fractionless hole whose end is circular having the radius r mm is equal to 4 mm. Find the minimum height AB so that particle complete a circle. Complete करने के लिए कंडीशन आपको बताई थी, आपका है 5g r होना चाहिए आपकी वेलोसिटी। तो कुछ नहीं, आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ इतनी होगी 5m, कितना हो जाएगा 5g r, और आपके फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, पर कुछ हाइट पे ये जाएगा, तो mgh की इक्वल कर दो, mg से कट हो जाएगा। तो h कितना आ गया आपका 5 इंटू आर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो लगभग आपका जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को 10 मीटर आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। When two ball is projected at an angle 60 and 45 to the horizontal, the maximum height reach with the same ratio of their initial speed। अच्छा, इनिशियल स्पीड का रेशियो चाहिए, तो h1 अगर मैं लिखवा देता हूँ u1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर,
थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g, ये आपका हो जाएगा। और इसको इक्वल कर दो h2 के, तो यहाँ पे u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट दे रखी है, रीचेस द सेम दे रखा है, तो इसलिए मैंने h1 h2 को इक्वल कर दिया। 2g से 2g कट कर देना, यहाँ पे लगभग आपको u1 का स्क्वायर अपॉन u2, क्योंकि इनिशियल आपको स्पीड का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? थीटा 2 आपका 45 दे रखा है, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगी, √2 का कन्वर्ट हो जाएगा। और थीटा 1 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, थीटा 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे लगभग थीटा 1 आपको कितना देखने को मिलेगा? √3/4। तो इस तरीके से √3/2 होता है, वैसे वो स्क्वायर दे रखा है तो आपके रूट हट गए, तो इसको कन्वर्ट कर दोगे तो लगभग आपका जो आ जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट में, तो आपका अंडर रूट दोनों भी आ जाएंगे 2/3, क्योंकि इनके स्क्वायर आपने हटा दिए, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मिटा देता हूं मैं, आपको बाद में इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 11th, अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विद नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट आपको दे रखा है, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। तो आपका क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर आपका इक्वल कर दोगे हाफ kx स्क्वायर से, हाफ से हाफ कट कर दो, मास कितना दे रखा है? 0.5, वेलोसिटी 1.5 इंटू 1.5, के कितना दे रखा है आपको? 50 दे रखा है। ठीक है, कि आपको 50, तो इनको हाईलाइट किया करो जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो ना, तो इनको हाईलाइट किया करो ताकि आपका जो है आंसर जल्दी से आ जाए। एक्स स्क्वायर करोगे, ये 5 से 5 कटेगा, तो नीचे आपका कितना 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 1.5 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो लगभग 0.15 मीटर आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ रहा है, काफी आसान आसान के क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन आसान थे, इसमें थियोरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम आता है बच्चों का इस पेपर में। और इससे पिछले वाला पेपर तो यार आसान था, मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर बहुत हार्ड था, पर इजी था। इससे पहले पिछले वाला जो फिजिक्स का पेपर है, लगभग इजी पेपर डाले इस बार एलएन के जितने भी आपके मॉक पेपर फिजिक्स के मैंने अभी तक देखे, तो काफी आसान आसान से क्वेश्चन डाले। तो इसका मतलब शायद से आपका जो है आसान आएगा। क्या कहते हैं उसको, फिजिक्स। केमिस्ट्री के थोड़े टफ लगते हैं, सभी को लगते हैं वैसे, तो केमिस्ट्री का आई थिंक सो टफ आनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री, देख लेंगे जो हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर आपको पूछ रखा है, और आपको वोल्ट आई नॉट भी दे रखा है। तो यहाँ पे काफी आसान तरीके से मैं करूंगा, कैसे करूंगा बता दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन किया कीजिए। ठीक है, आई नॉट अगर मैं निकालता हूं तो टोटल वी नॉट बाय आपका आर नॉट कितना आ जाएगा? 10 का √10 का स्क्वायर, और आपका प्लस 10 का स्क्वायर। 10 कैसे आया? यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी कर दिया मैंने, कितना आ गया? 20 माइनस 10, तो लगभग आपका 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद आई नॉट आपका आ गया 50 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा? 200 को बाहर निकालोगे तो 10√2 आ जाएगा। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा? आई आर एम एस आपका 50 डिवाइडेड बाय 10√2 इंटू √2 आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 आपका 2 हो गया, 2 हो गया, 10 से 10 कर देना। आई आर एम एस आपका लगभग आ जाएगा 50/20 आ जाएगा। लगभग आपका कितना आ रहा है? आपका 2.5 आंसर आ रहा है एम मीटर में। तो यहाँ पे 2.5 दे रखा है आपको सभी में, 2 इसमें दे रखा है। अभी वोल्ट निकालते हैं, वोल्ट मीटर निकालना काफी आसान हो जाएगा। वोल्ट कैसे निकालोगे? यहाँ पे इन दोनों में ही निकालना है, तो आपका वोल्ट आपका रेजिस्टेंस इनटू आई आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, आई आपको 2.5 दे रखा है, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है? रेजिस्टेंस इनटू आई किया है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूले वगैरह समझ रहे होंगे। वी नॉट बाय आपने यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और यहाँ पे एडिशन, ये वाले फॉर्मूले मैंने यूज किए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद coil of the resistance 10 ohm inductance 5 Henry connected to 100 volt battery, then the energy stored in the coil
एनर्जी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफी आसान तरीके से मैंने एनर्जी का आपको बता दिया था। अगर नहीं याद है तो प्लीज याद कर लेना। पहले तो आई निकाल लो। आई कितना आएगा, वोल्ट बाय आपका आर कितना है, वोल्ट कितना है आपका 100 डिवाइडेड बाय आर, आपको 10 ओम दे रखा है तो 10 एम्पियर आपका आ जाएगा। 5 हेनरी से आपको पूछ रखा है तो यू आपको बता रखा है हाफ आपका एल आई नॉट का स्क्वायर, एल आई नॉट का स्क्वायर तो आपका लगभग हाफ इंटू 5 इंटू आपका लगभग कितना आ जाएगा ये 100, तो ये आपका 50 आ जाएगा, तो 250 जूल यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये आपका शॉर्ट नोट्स में करवा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत बार रिपीट हो गया है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 10 मेगाहर्ट्ज ट्रैवलिंग इन अ फ्री space of the x direction, electric field of the wave is particularly point at the space is equal to आपको ये दे रखे है along the y direction, its magnetic field correspond to the b आपको पूछ रखा है। तो अगर आपको पता होगा E is equal to C is equal to E by B आपका आ जाएगा, तो आपका B E कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8। अभी डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बी की डायरेक्शन अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू जे क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस, तो बी आई को निकालने के लिए आपको जे में कितना क्रॉस करना पड़ेगा, के का क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आई वेक्टर आएगा। क्यों आई वेक्टर निकाला मैंने यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x डायरेक्शन में आपकी जा रही है और ये आपका y डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने ये सब चीजें लिखकर आपका जो है दिख दिया, तो ये आपका z डायरेक्शन में जा रहा होगा। सेकंड ऑप्शन एकदम फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द प्लेन एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है रिक्वायर वेवलेंथ। अच्छा, वर्क फंक्शन करने के लिए इतनी वेवलेंथ लग रही है तो वर्क फंक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो बी के लिए आपको कितना वर्क फंक्शन करना पड़ेगा यार, तो वर्क फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है अगर आपको पता होगा तो। आपको अगर पता होगा लैम्बडा वी नॉट में के फॉर्म में लिख देता हूँ या फिर एन सी बाय लैम्बडा आपका आ जाता है, तो 12400 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है आपको वर्क फंक्शन, आपका वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ये लैम्बडा नॉट वी नॉट एच सी वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ना। एक में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी। क्या है आपका वर्क फंक्शन अगर आपको पता होगा तो आपका लैम्बडा एच क्या होता है ये वर्क फंक्शन में भूल रहा हूँ, हाँ एच सी बाय लैम्बडा नॉट होता है, तो लैम्बडा नॉट अगर आ गया तो लैम्बडा नॉट ऊपर चले जाएगा तो एच सी बाय पाई आ जाएगा। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपको कितना देखने को मिल रहा है 4 आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 3 का अगर होगा तो 3 1 कुछ हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 4 100 आपका एंगस्ट्रॉम आते हुए देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट को आप हटा देना, ये जब इससे सॉल्व करोगे तो आपको लगभग आंसर आते हुए देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टू सिंपल पेंडुलम बिंग्स इन स्विंग साइमल्टेनियसली, अगर ये साइमल्टेनियसली स्विंग कर रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा बता दीजिए, टाइम पीरियड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पेंडुलम मेक्स अ 9 फुल ऑसिलेशन व्हेन द अदर मेक द 7। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 पेंडुलम, यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 पेंडुलम का आपको बताना है। तो यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ T1 आपको दे रखा है, और इनके आपको क्या बताना है, लेंथ के रेशियो बताने। तो यहाँ पे 9 इंटू आपका अंदर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L1 बाई जी इज इक्वल टू यहाँ पे 7 इंटू 2 पाई अंडर रूट L2 बाय जी। तो लेंथ का रेशियो बताना है आपको, तो रूट जी 2 पाई रूट जी 2 पाई आप काट देना, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा रूट L1 बाय रूट L2 इज इक्वल टू आपका 7 बाय 9 आ जाएगा, और जब आप इसका रूट हटा दोगे तो लगभग 49 बाय 81 आंसर जाएगा। तो लगभग फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा देता हूँ मैं, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है इसको। नेक्स्ट सॉल्यूशन है आपका 17 क्वेश्चन है आपका। 17 क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपका जो है वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर हैविंग द प्रिज्म ऑफ द एंगल आपको दे रखा है। प्रिज्म का एंगल अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो अगर आपकी इंसिडेंट कर रही है तो लाइट रिफ्रैक्ट भी आपका 30 डिग्री से करेगी। तो आपका कितना दे रखा है, क्या पूछा है, इंसिडेंट, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रखा है। तो यहाँ पे साइन आई 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू कितना दे रखा है आपको, और √2 इंटू साइन आर। ठीक है, ठीक है, ये आपको करना था। बस इसमें 30 की वैल्यू डाल दो तो √2 इंटू आपका साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 30 1/2 आ जाएगा। तो साइन आई कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 मतलब आई कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, अच्छा इसको मिटा देता हूं मैं। फोकल लेंथ आपको पूछ रही है, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा होगा, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द इमेज ऑफ द फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टिंक्ट विजन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन आ जाता है F0/FE। ठीक है, 1 प्लस FE बाय कितना होगा, FE/25 लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन के लिए। उसके बाद फाइनाइट के लिए आपका M इज इक्वल टू माइनस F0/FE हो जाएगा, F0/FE। इन दोनों फॉर्मूले में इनको डाल देना, वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, लगभग आपको देखने को मिल रहा है F0 कितना दे रखा है आपको 2/5, आपका 1 प्लस आपका 5/25, 5 1 जा 5 5 जा, तो 2/5 इंटू आपका कितना आ जाएगा 6/5, तो 6 2 जा 12/25। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम कैलकुलेशन में? ठीक है, यही है आपका आंसर। तो फॉर्मूले तो यही लगेंगे, हम कैलकुलेशन ही हमेशा गड़बड़ कर देते हैं सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन आपका 25 आएगा, 5/1/5 आ जाएगा। और ये 6 5 5 1 5 प्लस 6/5 एकदम सही है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, लगभग कितना आ रहा है, मैं अभी सॉल्यूशन देख के बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप प्लीज सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। यही दिक्कत होती है जब आप लोग सॉल्यूशन मांगते हो और मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन निकालने का फिर मूड नहीं बचता है। ठीक है, आप पूरा मूड गिरा देते हो सॉल्यूशन मांगकर, जो भी बच्चे मांगते हैं। ठीक है, आप सॉल्यूशन जब मेरे हाथ में आ जाता है तो फिर मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा फिर देख कर ही कभी कभी तो भी मैंने पूरा ट्राई किया इसमें पूरे सॉल्व करने के, काफी आसान तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं पहले ही निकाल के लाता तो मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बता रहा होता यहाँ पर। ठीक है, अब टाइम लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात कर देते हैं, सेमीकंडक्टर अगर मैं बात करूंगा, एक्स इज मेड ऑफ द डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल, आपको आर्सेनिक दे रखा है। आर्सेनिक मतलब किसका आ गया, नाइट्रोजन फैमिली में आ गया, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है यहाँ पे आर्सेनिक। सेकेंड सेमीकंडक्टर डोपिंग है जर्मेनियम इंडियम। इंडियम आपका कौन सा हो जाता है, इंडियम आपका कौन सी फैमिली का आ जाएगा बता दीजिए, अगर आपको पता होगा इंडियम आपका कौन सी फैमिली में आ जाएगा, इंडियम आपका कौन सी फैमिली में आ जाएगा, बोरान फैमिली में आ जाएगा, बोरॉन फैमिली। तो अब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बता रखा है, नाइट्रोजन फैमिली में आपका लगभग कौन सा हो जाता है, एन टाइप हो जाता है, और बोरॉन फैमिली में आपको पी टाइप हो जाता है। तो आपका एक्स कितना हो गया, एक्स आपका एन हो गया, वाई आपका पी हो गया। ठीक है, तो आपको जंक्शन बताना है क्या होगा जब आपका हाई वोल्टेज एन अगर आपका पॉजिटिव और आपका पी अगर आपका नेगेटिव वोल्ट में लगा हुआ रहता है, तो आपका रिवर्स बायस होता है। क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, जिसमें से रिवर्स बायस करंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपका एन से आपका पी की तरफ जा रहा है तो आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट, क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये आपको पता होनी चाहिए काफी सारी चीजें आपके एन टाइप पी टाइप के फॉर्म में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, एकदम सही दे रखा है, रिवर्स बायस, और इसका उल्टा कर दोगे तो आपका फॉरवर्ड बायस आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। लगभग मैंने अब इसके आगे के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ए कितना दे रखा है, ए डैश ए नॉट आ जाएगा, डॉट बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा आपका, ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, इससे आ जाएगा। अब डाल दीजिए वैल्यू, आपको पहले 0 डालनी है फिर 1 डालनी है। इसमें क्या हो गया, पहली बार जब मैंने डाला तो मैंने सिर्फ ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू डाली, तब पता चला कि 2 ऑप्शन में दे रखा है। फिर आपको देखना था कि लास्ट में जो y दे रखा है, वो y को आपको चेक करना था, सारे 0 आते हैं या फिर 1 आते हैं। तो वो चीज यहाँ पे ट्रिकी थी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी डायोड में बता रखा है कि आप पहला वाला और लास्ट वाला किया कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर नहीं, इसमें आपको ये बीच वाले भी करने जरूरी थे, इससे आपका ऑप्शन गलत हो सकता था। ठीक है, तो डाल लेते हैं अभी हम, कोई भी डाल दीजिए। जैसे कि अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 0 और 1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसका भी कितना आ जाएगा 0, तो सारा ही 0 आ गया। कुछ भी डाल दीजिए 0 आ जाएगा। तो लगभग आपका y जो रहेगा हमेशा 0 आएगा अगर इस ये वाले फॉर्म में अगर करोगे, तो आपके सामने सॉल्व किया इसको, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते थे। 1.1 आपका 0 होता है, यहाँ पे पता नहीं हो तो कर लीजिए याद। 1.1 आपका 1.1 1 ही होगा, और 0.0 आपका 0 हो जाएगा। 0.1 कितना हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट बात करते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए अभी अभी, अगर टाइम होगा तो इसको लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी चीजें अगर आपको पता होगी। यहाँ पे सॉलिड सॉलिड होगा, यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड नहीं, यहाँ पे बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग होगा, और यहाँ पे गैस बन जाएगा। तो अगर पता होगा, यहाँ पे लैटिन हीट क्या बताती है आपको, लेंथ, लेंथ बताती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बताती है, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और आपकी जो स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक या फिर थर्मल हीट जो है आपकी डायरेक्टली बता देती है 1 अपॉन स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन आपका फिर से आपका और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, और थर्मल कैपेसिटी को बताती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्लोप आपकी स्पेसिफिक बताती है, स्पेसिफिक बताती है, और आपके LH आपका लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बताता है। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। आपको क्या सी और डी के लिए पूछा था ना, तो यहाँ पे सी और डी के लिए लिक्विड जा रहा है जो कि आपका वेपर फॉर्म में हो रहा है, तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेपर पूछ रहा है। स्लोप रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछा था। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए। फोर्थ नहीं, सॉरी ये तो फॉरवर्ड का बता दिया। फोर्थ नहीं, आपका थर्मल कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जाएगा, लिक्विड। जैसे मैंने आपको लिखवा दिया। देखिए मैं क्या हो जाता है, मैं आपको समझा सही देता हूँ, बस ऑप्शन कभी कभी ठीक गलत करवा देता हूँ, तो प्लीज इसको माइंड बंद करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका असर्शन रीजन आपको दे रखा है। असर्शन रीजन आपको अच्छे से करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बोला ना आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा गया है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा माइंड में रखना है। तो आपको जो ये वाला पेपर है आपको बार बार सॉल्व करना है ताकि आपका गलत ना हो। इमेसिव पावर ऑफ द ब्लू स्टार इज ग्रेटर देन द रेड स्टार। हाँ, आपकी ब्लू स्टार की अगर मैं बता दूं, हायर टेम्परेचर होता है इसके अंदर, हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, और रेड स्टार के कंपैरिजन में, और रेड स्टार में आपको क्या हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है, एज कम्पेयर टू। दोनों को मैंने कंपेयर किससे किया है, एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मतलब वेवलेंथ आ जाएगी, यहाँ पे स्पीड मत लिखिए, वेवलेंथ आपको सही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द, ये एकदम सही है। स्टीफन्स लॉ भी आ जाएगा। स्टीफन्स लॉ का अगर पता हो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, स्टीफन्स लॉ। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता हो तो लैम्बडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये आपका स्टीफन्स लॉ है, ये आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो इनको भी याद कर लेना। बोथ assertion and reason are true but the reason is not correct explanation for the assertion। ठीक है, उसके बाद VRMS, V एवरेज और VMP आपको पूछ रखा है, तो बता दीजिए VRMS की वैल्यू अगर आपको पता होगी, VRMS √2 3 RT बाय मॉलिकुलर वेट।
वी एवरेज की अगर आपको वैल्यू पता होगी तो 8 पाई बाय आर टी बाय मॉलिकुलर वेट, ठीक है। उसके बाद वी एम पी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे लगभग 2 आर टी बाय मॉलिकुलर वेट। तो इसी के तरीके से वी आर एम एस की वैल्यू आपकी ज्यादा गई एवरेज से और एमपी से, इस तरीके से आपको सेकेंड ऑप्शन आ गया करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। काफी आसान आसान पेपर है ये। इसके बाद आपको बताना है आइडियल गैस दे रखा है, शो इन द फिगर आपको दे रखा है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए बी सी डी। ए बी सी डी में आपको बताना है। तो यहाँ पे ए बी में अगर मैं करूंगा, ए बी में अगर आपका करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रेशर कांस्टेंट पी नॉट आ जाएगा। तो वी नॉट कितना आ जाएगा 2v0 माइनस वी नॉट, तो लगभग कितना आ जाएगा पी नॉट वी नॉट आपका आ जाएगा, माइनस में आएगा। पर माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल आपका 2v0 आ जाएगा, इनिशियल आपका 2v0 आ जाएगा और फाइनल आपका एक मिनट इनिशियल आपका v0 आएगा और फाइनल आपका 2v0 आएगा, माइनस 2v0। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद बी सी में आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद सी डी में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पी नॉट इंटू आपका कितना आ जाएगा इन फाइनल 3v0 माइनस v0। इस तरीके से आपको डायरेक्शन देखकर आपको करना था यहाँ पे। तो लगभग कितना आ रहा है आपका 2v0 p0, 2p0 v0 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2p0 भी कर देना, यहाँ पे 2p0 हो जाएगा। तो 2p0 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 4p0 v0 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 2p0 लिखना भूल गया तो मैं आपका 4p0 v0 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे ए बी प्लस सी बी को जब ऐड करोगे तो लगभग माइनस p0 प्लस 4p0 v0 आपका लगभग आंसर कितना आ जाएगा 3p0 v0 आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ टेम्परेचर सिंक इन अ कार्नोट इंजन आपको दे रखा है। आई थिंक सो ये करवा रखा है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया। यहाँ पे सिंक और आपको नहीं पता होगा मैंने सोर्स का आपको टेम्परेचर कौन सा होता है, तो एफिशिएंसी लिख लीजिए 1 एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 की अगर मैं बात करूंगा। मेरे को पता नहीं है कि कार्नोट इंजन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में है कि नहीं, वैसे सिलेबस में से तो डिलीट कर दिया है, पर एलन के जितने भी अभी तक हुए हैं मॉक पेपर उसमें ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आई थिंक सो आ भी सकता है, तो आप कर लीजिए, इतना हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे T2 अगर आपको पता होगा T2 आपका हो जाता है सिंक का और T1 आपका सोर्स हो जाता है। तो बस आपको वैल्यू डालनी है, एफिशिएंसी आपको दे रखी है, तो यहाँ पे 25/100 आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस आपको सिंक कितना दे रखा है आपका 300 डिवाइडेड बाय T1 आपको करना है। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा T1 25/100 माइनस ऑफ T1 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 300 आ जाएगा। तो इसको लगभग कितना करोगे 75 T1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 300। तो आपका T1 कितना आ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, 7300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका माइनस एज इट इज, माइनस से माइनस हटा दो, डिवाइडेड बाय आपका 75। तो कर लीजिए, काफी ज्यादा बड़ा आंसर आ रहा है यार मेरा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे एक मिनट में ना इसको यहाँ पे 1/4 कर देता हूँ ताकि फिर मेरे को 100 का ना इंटू करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर लो, सॉल्व तो करते हैं भाई, हम पूरा सॉल्व करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो 4 माइनस T1 कितना हो जाएगा 3/4 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 300 माइनस ऑफ माइनस T1 आ जाएगा। हाँ अभी आसानी से आ जाएगा, माइनस ऑफ 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका 100 आ रहा है, माइनस से माइनस आपका हट गया। तो T1 आपका कितना आ रहा है 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में आ रहा है कि दिल्ली केल्विन में आ रहा है, सॉरी कितने में आ रहा है ये 400 केल्विन में लिया ना हमने सारा, तो ये आपका केल्विन में आ रहा है। तो आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कर दो, डिग्री सेल्सियस में करोगे तो आपका 273 से माइनस करोगे तो 127 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
इंपॉर्टेंट मतलब यार सिलेबस में तो है नहीं, पर आपको दे रखा है तो मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। इतना कुछ हार्ड प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर इफिशिएंसी पूछ ही रहा है आपकी कार्नोट इंजन की, आई थिंक सो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में होना चाहिए, तब जाके इनका बार बार ये लोग पूछ रहे हैं पेपर में, ऐसे ही पूछ नहीं रहे होंगे ये। तो आपको इसको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मुझे बता देना कार्नोट इंजन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में है कि नहीं, ठीक है। Two slit experiment when a monochromatic light fringe are obtained in a screen placed in a some distance from the slit. The screen move आपका दे रखा है towards the slit and the change in fringe weight भी दे रखा है, wavelength of the light using distance between the slit भी दे रखा है आपको। तो आपको पता होगा बीटा 1 माइनस बीटा 2 आ जाता है इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, अगर आपको पता होगा, और यहाँ पे d1 माइनस d2 आ जाता है। बीटा 1 माइनस बीटा 2 आपको 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है। लैम्डा इज इक्वल टू डी कितना दे रखा है आपको, डी आपको 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि मिलीमीटर में दे रखा है स्मॉल डी। d1 माइनस d2 आपको कितना दे रखा है बता दीजिए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। शिफ्ट किया है ना आपने, स्लीट्स को शिफ्ट किया है, तो ये फॉर्मूला इसका लग जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और माइनस 2 है, माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 कर देना। तो जब माइनस 2 ऊपर चले जाएंगे और ये माइनस 3 वगैरह कर लोगे, तो लगभग माइनस 2 6000 आना चाहिए आपका, 6000 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। कैसे किया मैंने, यहाँ पे 5 को 2 से इंटू कर दिया, 2 3 जा 6 होता है, बाकी 0 आप एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप बताना सही किया है कि नहीं। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। 26 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्यूनिंग फोक ऑफ द सोनोमीटर आपको दे रखा है। ट्यूनिंग फोक का अगर आपको पता होगा तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, काफी बार क्वेश्चन इसके पूछ रहे हैं आपके एसएचएम और कोलिजन से, तो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करना है बस आपको, अगर आपको पता होगा कि आप ट्यूनिंग फोक और फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से आप लेते हो और आपको पता होगा, तो मैं बता देता हूं एक बार। यहाँ पर काफी आसान तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, ट्यूनिंग फोक दे रखा है ना, ट्यूनिंग फोक आपका आ जाएगा F1L1 कैसे, आपका F आपका फ्रीक्वेंसी में आपका कितना हो जाता है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी हो जाती है F की, अगर आपको पता होगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी F1L1 इक्वल टू F2L2। F2 में कितना, F1 क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ आपको बताना है और बीट्स भी बतानी है, तो n प्लस 5 आपका L1 आ जाएगा, प्लस n माइनस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 5 आपका L2 कितना आ जाएगा, L2 आपका कितना आ जाएगा, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.05 मीटर, और L1 की जगह पे मैं कितना लिखूंगा 1 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपकी n की वैल्यू आती हुई देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे लगभग फोर्थ ऑप्शन मेरा जो है इसमें राइट बता रखा है, 205 आ रहा है, ठीक है। तो आपका लगभग 205 आना चाहिए। वैसे तो अगर आपको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, 5 बीट दे रखी है, या तो ऐड होगी या तो माइनस होगी। ऐड अगर होगी तो 5 का एडिशन होगा, माइनस होगी तो मत करो भाई, मत करो, फिर तुम लोग बोलोगे क्या बता दिया आपने, कुछ मत करो, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाओ और इसको n के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन इज, तो डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सेम सोर्स वेव फ्रंट, नहीं, सुपरपोजिशन होता है आपका सेम सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट पे, और इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द आपका वेव फ्रॉम द टू सेपरेटेड सोर्स, नहीं, यहाँ पे भी आपका इंटरफेरेंस यहाँ पे दो वेव का सेम सोर्स से होता है, सेम सोर्स सेपरेट सोर्स दे रखा है यहाँ पे, सेम सोर्स से होता है, तो यहाँ पे दोनों गलत बात कर दी। डिफ्रैक्शन ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, हाँ सही है। वेयर एज द इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव डिराइव फ्रॉम द सेम सोर्स, एकदम सही, सुपर इम्पोज भी करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपका जाना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब दे रखा है, एक्सपेरिमेंट ऑफ द आपका कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस आपको पूछ रखा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज 16 और आपका 49 आपको दे रखा है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है 2 इंटू L1
L1 माइनस L2, आपको ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, L2 माइनस L1 आ जाता है। L2 हमेशा बड़ी लेंथ को लेना है यहाँ पे आपको। 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 33 आ जाएगा, तो लगभग 66 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो इसको कर देना 66 डिवाइडेड बाय 100 मीटर आ जाएगा। स्पीड आपको दे रखी थी, स्पीड आपको फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी 500 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा। 5 से जब आप करोगे तो लगभग आपको कितना आंसर देखने को मिलेगा, 330 आपको मीटर पर इनवर्स आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जितने भी कंसेप्ट आपके रिपीट हो रहे हैं वो आपको स्टार मार्क करने हैं और आपके ये 2024 में इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये भी आपका 10 बार पूछ लिया अभी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ द फोकल लेंथ के लिए। अंडर रूट आपका आ जाएगा 16 इंटू 9, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर जाता है। 10 बार कर लिया हमने। फॉर्म द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, आपको ये वाला याद होना चाहिए। एफ इन ब्रैकेट में अंडर रूट x1 इंटू x2, कहीं तो देखा होगा आपने, ये आपके प्री ऑप्टिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, 2 लिक्विड दे रखे हैं, मासेस 2 kg 3 kg, टेम्परेचर आपको दे रखा है, मिक्स टुगेदर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट। अरे भाई ये भी रिपीट क्वेश्चन है तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। जितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उनका कंसेप्ट आपको जरूर 2024 में देखने को मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन और कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एम एस डेल्टा टी कर देना बस। कितना आ जाएगा, एम एस कितना दे रखा है, एस आपका रेशियो ऑफ द S1, डेल्टा टी कितना आ जाएगी आपकी 40 60 माइनस 40 आ जाएगी, और इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू S2 कितना आ जाएगा 60 माइनस 90 माइनस 60 आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग आप कर लेना इसको सॉल्व। जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व अगर आप करोगे तो S1 बाय S2 कितना आ जाएगा आपका 3/2 इंटू आपका कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 20, तो 0 से 0 कर क्या, 2 2 जा 4 और आपका 3 3 जा 9:4 आंसर आ रहा है आपका। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कट नहीं होगा भाई, यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा। 9:4 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी समय से हम कर रहे थे और इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा। बहुत बार आपके इसमें पूछ लिया है। सरफेस मेटल illuminated the white light is equal to 400 नैनोमीटर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इतनी दे रखी, द वर्क फंक्शन आपको पूछ रखा है, तो बता दीजिए। काफी आसान है, किस तरीके से आप करेंगे इसको। ये आपको लाइट की लैम्बडा दे रखा है तो आपको कितना करना है, इसको आपको 12400 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 400 नैनोमीटर आपको एसिड रख देना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आपको 12400 दे रखा है, तो इसको आप एक जीरो यहाँ पे हटा दो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आपको वैल्यू दे रखी है। तो एक 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 अगर आपके कट जाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी यार, यहाँ पे 31 और नीचे 10 रहेगा तो 3.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.1 आ जाएगा, माइनस आप 3.1 आपका कितना आ जाएगी, ई की वैल्यू आपकी 3.1 आ जाएगी। तो आपको अगर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कर लेना, आपका जो है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस आपका वर्क फंक्शन हो जाता है। तो E में से आपको 3.1 में से माइनस आपको करना है कितना, आपका कितना 1.68 आपको आ जाएगा, तो वर्क फंक्शन आपका आ जाएगा। इसको माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा लगभग देखो 4 1 में से जाएगा और यहाँ पे कुछ 0 भी हट जाएंगे, तो लगभग 10/6, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, लगभग 1 बच जाएगा, यहाँ पे 10 में से आपका 10 में से 8 गया ना,
10 में 6 गए 4 1, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 141 बन रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, अगर मैं मिटा देता हूँ बाकी के चीजें आपके, इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए, आप रिवाइज करके देख लेना। 34 की अगर मैं बात करूंगा, वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन इन अ बामर स्पेक्ट्रम। बामर स्पेक्ट्रम मतलब आपका सेकंड प्रेजेंट होता है, लीस्ट में मतलब 3 की बात कर रहा है, तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका 1.13.6 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछ लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में आपको डालना है। अगर आपको ये भी बताना पड़ रहा है तो फिर आपका गलत हो जाती है। एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ द फोटो मतलब ये पूरी की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप मेरे को इसमें बता देना, आंसर बता देना। अभी मेरे पास इसका आंसर देख लेता हूं मैं एक बार। आंसर की होने की वजह से बहुत गंदी बात है ये, आंसर की होने की वजह से हम आलस करते हैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने की, ठीक है। आपको लगभग 34 का 2 बता रहा है, तो यहाँ पे n1 कितना डालोगे, n1 की वैल्यू आपको 2 डालनी है, n2 की वैल्यू आपको 3 डालनी है, बस वैल्यू डाल देना, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। यही आलस की वजह से यार कोई नहीं करवाता फिर। इन द फॉलोइंग सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द आपका 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, ओके। तो ये आपका जो है आपका एक्ट करेगा, किस तरीके से एक्ट करेगा, ये आपके रेगुलेटर ये वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस की यहाँ पे बात करेंगे, तो लगभग आपको देख लेना यहाँ पे यहाँ ही आपका खेल लेगा ये वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस की तरह आपका काम करेगा। तो I इज इक्वल टू आपका 5 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो लगभग आपको 5 मिली एम्पियर आपको आंसर आ जाएगा I की वैल्यू। तो इसी में आपको जीनर डायोड दे रखा है, तो इसी के थ्रू आपका जो है आपको क्या करंट इन 1 किलो ओम पूछ रखा था ना, तो यही आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी दो बॉडीज दे रखी A and B इक्वल मास इज सिचुएटेड इन एयर डिस्टेंस d ऑफ द ग्रेविटेशनल, नाउ द 50% ऑफ द मास इज ट्रांसफर A to B एंड डिस्टेंस बिकम, अच्छा तो आपका F डैश कितना हो जाएगा, आपका M कितना हो जाएगा Gm/2, एक बॉडी का m/2 हो गया, तो दूसरी बॉडी कितनी हो जाएगी 3m/2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको लगभग सॉल्व करोगे तो स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये वाला तो आपका कट जाएगा, डी स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा, तो लगभग 3 टाइम्स ऑफ द Gm बाय आपका d देखने को मिल रहा है, तो F डैश आपका लगभग 3 टाइम्स ऑफ द F देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। इतने आसान से क्वेश्चन इसमें पूछ रखे थे, बस आपको करते आना चाहिए था। नेक्स्ट करते हैं, आपको 2 वायर दे रखा है, 2 वायर अगर आपको दे रखा है, 2 वायर आउट मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल आपको दे रखा है, तो सेम मटेरियल में अगर आपको दे रखा है स्ट्रेच विद द सेम फोर्स भी दे रखा है, तो आपको देख लेते हैं गामा की यहाँ पे अगर बात आती है, गामा इज इक्वल टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल, ठीक है। आपको किस में पूछ रखा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम पूछ रखा है, वॉल्यूम के लिए आपको दोनों में एल का इंटू कर दो, तो लगभग एल स्क्वायर बाय ए वॉल्यूम आपका आ जाएगा नीचे, तो ये रिलेशन बनेगा गामा का, ठीक है। गामा का जब रिलेशन बन जाएगा तो आपको बस गामा इक्वल दे रखा है, तो L1 बाय V1 कर दो, यहाँ पे L2 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर कर दो, तो L1 बाय L2 का आपको दे रखा है 2:5, तो V1 बाय V2 आपका कितना आ जाएगा 4:25 आना चाहिए आपका, स्क्वायर को हटा दोगे तो कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे L1 बाय L2 का स्क्वायर करोगे ना, 2:5 का स्क्वायर करोगे तो V1 बाय V2 आपका 4:25 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लगभग हमारे 37 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, काफी अच्छी तरीके से हमने किया है इसको, बस आपको अच्छे से और भी क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपका दे रखा है बॉडी इज रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेट इन 40% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी आपको पता है कितनी हो जाती है, ट्रांसलेशनल आपकी 1 हो जाती है, और आपकी रोटेशनल आपकी हो जाती है k² बाय r²। तो आपको क्या पूछ रखा है, रोटेशनल अपॉन में आपका क्या पूछ रखा है, ट्रांसलेशनल पूछ रखा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40:100 आ जाएगा, ठीक है, 40:100, ठीक है। लगभग कितना आ रहा है आपका 2:5 k² बाय r² की वैल्यू बता दो। 2:5 किसके लिए होती है आपकी, अगर आपको याद होगा तो आपके सॉलिड स्फीयर के लिए होती है, कितनी होती है
2:5 के स्क्वायर की वैल्यू, सिलेंडर की 1:2 होती है, हॉलो स्फीयर की 2:3 हो जाती है, रिंग की आपकी 1 होती है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए। मैंने शॉर्ट नोट्स में काफी अच्छे तरीके से इसको समझा रखा है और काफी इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। वैसे तो इसका एक बड़े पेज का सॉल्यूशन निकलता है, ऐसी जरूरी नहीं है आपको, बस आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकाल के जिसकी वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मैच करती है आपको करना है। बस आपको देखना है यहाँ पे रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है या फिर टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल पूछ रहा है या फिर टोटल और रोटेशनल में आपको पूछ रहा है। तो आपको टोटल की अगर मैं बता दूं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करना होता है बस आपको टोटल में, ठीक है, टोटल वाले में। तो बस ये चीज है, बस आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर पता होगी, बस बाकी सब चीज आपको इसके परसेंटेज वाले भी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको इससे डरने की बात आती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 40 microfarad capacitor is a fiber is a charge is equal to 300 volt. The energy stored in a capacitor in a cent of the, एक मिनट guys, charge is equal to 300 volt. Energy stored in a capacitor is sent to the patient during the pulse of the duration of the टाइम। आपको 2 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, -3 मिली सेकेंड में दे रखा है। तो पावर डिलीवर टू द पेशेंट इज, पावर का फॉर्मूला आ जाता है पावर इज इक्वल टू आपका एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर आपको पता होगा एनर्जी डाल दीजिए हाफ CV स्क्वायर अपॉन टाइम कर देना। CV की वैल्यू आपको दे रखी है आई थिंक सो, हाँ CV की नहीं दे रखी थी, C की वैल्यू डाल देना Q/V से, ठीक है, C की जगह पे Q/V डाल देना, तो लगभग आपका हाफ आ जाएगा। नहीं, आपको C की वैल्यू दे रखी है, V की भी दे रखी है, तो 40 माइक्रोफेराड है इंटू आपका 3000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय आपका लगभग 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, यहाँ पे माइक्रोफेराडे को आप अच्छे से कीजिए, 40 लिख देता हूं मैं, माइक्रोफेराडे बाद में लिख लेंगे हम। यहाँ पे 4 कट जाएगा आपका, 3 बचेगा, 3 3 9 बचेगा, और आपका जो है 3000 एज इट इज रहेगा। माइक्रोफेराडे था ना, तो 10 की पावर -6 कर दो, तो यहाँ पे ये वाले जो तीनों जीरो है वो भी हट जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर ये नीचे वाला 3 है जो है ये ऊपर चले जाएगा। तो 9 किलो वॉट आपका आंसर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से हमारे 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 41 क्वेश्चन करना है। आपको क्या पूछना है, नेटवर्क ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछना है ए से बी के ऊपर। तो पहले देख लो ये आपका कैसा है, पैरेलल में 4 के, तो मैं आपको इजी सर्किट बना देता हूं। 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ठीक है, 5 ओम, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। 3 और 1 के बीच में आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम, और उसके बाद एक और आपका 2 ओम का आ जाएगा। 2 ओम कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये आपका 4 ओम हो जाएगा, और 4 ओम आपके सीधे पैरेलल में, तो पैरेलल में 4/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। अब देख लो इसको कर लो सॉल्व, कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओम, ये बाकी सब सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ पे 2 ओम प्लस 1/, ऐसे मत करो, पहले इसका निकाल लो, 1/3 का 1/2 का आपको निकालना पड़ेगा। आरनेट फॉर इसका आरनेट निकाल रहा हूं मैं, आरनेट इसके लिए 1/r आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल के बैठो यार, इतना अगर आता नहीं, 5 नहीं 4 आएगा, सॉरी 1 है, ये 2 नहीं है, 1 है, 1 है, और ये 4 आएगा। तो आप इसको करते बैठिए, आपका जो है 1 मिनट, मेरी बैटरी लो है, तो आप इसको करते रहिए, मैं चार्जिंग को लगा लेता हूँ, 1 मिनट गाइस, सॉरी। उसके बाद कर लेते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, तो कर लो। इसमें लगभग आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5/4 आ जाएगा, और इसको आरनेट आपका आ जाएगा, आरनेट आ जाएगा 4/5, और उसके बाद 2 को ऐड कर देना, उसके बाद +5 कर देना, लगभग आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 ओम आते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप करोगे अच्छी तरीके से तो आपको 8 ओम आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 5 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 5 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 7
फाइव सेवन आपका आ जाएगा लगभग 5 7 35 और +4 करोगे तो आपका या फिर 4/5 आएगा। कर लेना, मेरे को सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसका अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ द पीक्यू आपको दे रखा है, लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है, मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड आपको दे रखी है, इन मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखी है, इन द पेपर कैपेसिटेंस भी दे रखा है आपको, कनेक्टेड इन शो। अच्छा, आपको चार्ज बता तो बता दीजिए यार, चार्ज आपको बताना है Q इज इक्वल टू CV। वोल्ट आपको पता नहीं है, आपको वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट की जगह पे आप लिख सकते हो V की जगह पे आपको लिख सकते हो BVL। क्या लिख सकते हो? BVL। कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दो 10 इंटू B की वैल्यू आपकी 4, V की वैल्यू 2, लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको कितना आ जाएगा? 80 देखने को मिलेगा माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। तो माइक्रो कूलम के लिए आपका जो है 80 माइक्रो कूलम देखने को मिलेगा Q आपका। उसके बाद बात करते हैं आपका, अभी हम डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन ढूंढने के लिए आपको कौन सा लगेगा? फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल लगा दीजिए। राइट हैंड रूल लगाओगे, आपका डायरेक्शन देख लेना V की तरफ, और फिर आपका आई का डायरेक्शन आपका फिंगर की तरफ आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का पाम की तरफ अगर आप करोगे, पॉइंट आपका बाहर है, तो आपको डायरेक्शन ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है थंब का। इस तरीके से आपका डायरेक्शन इस तरफ से देखने को मिलेगा। तो मतलब ये आपका Q क्या होगा? Q क्या होगा? आपका लोअर पोटेंशियल होगा, और आपका P क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल हो जाएगा। हायर पोटेंशियल, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव में, और B की वैल्यू कैसे आ जाएगी? नेगेटिव में। इस तरीके से आपको करना था। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इतना आसान तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको दे रखा 48 टन्स, एरिया आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखे, इंक्रीजिंग करंट इंटेंसिटी बाय 25% विदाउट चेंजिंग एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ द टन्स। आपने सिर्फ नंबर ऑफ टन्स चेंज करना है। तो करंट इंटेंसिटी आपको SI से दिखनी होती है, आपकी NBA बाय आपका क्या हो जाता है? कूलम C आपका आ जाता है, अगर आपको पता होगा। तो यहाँ पे SI आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टन्स के ऊपर आ जाएगी, टन के ऊपर आ जाएगी। 25% क्या हुआ है? करंट सेंसिटिविटी आपकी चेंज हुई। तो पहले अगर समझ लीजिए 100 थी, तो बाद में आपकी इंक्रीज हुई है 125 हो गई। नंबर ऑफ टन्स कितने थे? पहले 48 थे, और बाद में टन्स कितने हो गए आपके? वो आपको निकालने हैं। तो कर लीजिए, आपका 48 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100 आपका आ जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा? ये सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा? 48 इंटू 125 कितना आ जाएगा? रुकिए कर देते हैं हम इसको। ये आपका 5 से जाएगा, और ये आपका 24 से जाएगा, ठीक है। ये आपका जाएगा 1 to 12 से जाएगा, 1 to 12 से जाएगा, ये आपका जाएगा 25 से। 25 को इससे अगर आप करोगे तो 125 कितने से जाएगा? 125 कितने से जाएगा? 15 नहीं रुकिए यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं। 25 आ जाएगा, 25, और ये आपका 5 आ जाएगा। 5 1 5 5 सा, तो 20 इंटू 5 आ गया। 20 इंटू 5 कितना हो जाता है? अगर आपको पता होगा तो आपका 60 हो जाता है। कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 60 हो गए, बढ़ गए आपके नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आईज कैरिंग करंट आपको दे रखा है, और आपका जो है लॉन्ग वायर CD कैरिंग करंट I2 दे रखा है। शो इन फिगर फ्री मूविंग इन अ वायर AB विल हैव। बताइए, इसका तो आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्री मूविंग वायर आपका AB का ऊपर कमेंट करना है कि क्या करेगा, रोटेशन करेगा कि ट्रांसलेशन करेगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। कुछ तो होमवर्क दिया है मेरे को, फिर पता भी चले ना कि कितने बच्चे जो है आखिरी तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 45 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो के ऊपर आपके 3K व्यू आते तो लगभग मुझे 3K आंसर भी कमेंट के अंदर चाहिए। अगर आप जितने भी सारे बच्चे, अगर किसी ने भी आंसर कर दिया है तो आपको मुझे इंडिविजुअल आंसर करके देना है, ताकि मुझे पता चले कि कितना बच्चा लास्ट तक पेपर देता है। एटलीस्ट 45 तो क्वेश्चन तक आप दे सकते हो यार, इतना कुछ बड़ी बात आ नहीं जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन मैंने मिटा दिए, जिससे मैं आपको हर बार रीजन बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन का। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ना करें, वैसे आपको कोई मांगता भी नहीं है, फिजिक्स के बहुत कम बच्चे मांगते हैं। अल्फा पार्टिकल दे रखा है, चार्जेस दे रखे हैं, सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म फील्ड भी दे रखी है, वेलोसिटी भी दे रखी है, कवर इन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, आपका कितना मतलब थीटा पूछ रखा है या डिस्टेंस पूछ रखा है? आपको डिस्टेंस पूछ रखा है। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो अल्फा पार्टिकल का। एक्सेलरेशन अगर आपको याद होगा, ma फोर्स निकाल लेते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू ma कर देते हैं।
एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। फोर्स की जगह पे आप क्यू ई कर सकते हो क्योंकि आपको चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। एम आ जाएगा, एम आपको दे रखा है और ए भी आ जाएगा। क्यू कितना दे रखा है आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 5। मास कितना दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 से ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से 8 कट जाएगा, ठीक है 0.8 आ गया। 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 5 आपका डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 27। 8 आ जाएगा। आपको माइनस को आपको निकालना है, तो माइनस निकाल के आपको फिर बाद में कौन सा फॉर्मूला डालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका कहा वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द पार्टिकल आपको पूछ रखा है, पाथ आपको पूछ रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखी है एट द एंड, और स्टार्टिंग कहां से हुई होगी 0 से, तो इसको 0 कर देना। एंड की आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 दे रखा है और इंटू डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलरेशन आपका कितना आ रहा है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर 5 इंटू ऊपर आ जाएगा 1/10 की पावर माइनस 27 इज इक्वल टू एस आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 10 चले जाएगा, तो लगभग आपका आंसर कितना आते हुए देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे, आपका इसका आंसर कितना लगभग आते हुए देखने को मिलेगा यहाँ पर बता दीजिए। तो 4√2 आपका आंसर आते हुए देखने को मिलेगा। 4√2 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि ये वी स्क्वायर में है ना, जब आप इसको आसानी से करोगे तो आपका 4√2 आपका 10 की पावर 5 आ जाएगा। आप इसको कर लेना अच्छे से, अगर आपको नहीं आता है तो इसको कर लेना, आपका जो है एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि वी स्क्वायर में दे रखा था आपको, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इसमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डालना है। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन जो होते हैं मैं कभी करवाता नहीं हूँ आपको, पर अभी आ गया तो मैंने करवा दिया, मैंने सोचा आसान है इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं पावर का। जब भी क्वेश्चन आता है पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है, हर बार बोल रखा है मैंने, कभी भी आ जाता है तो R1 बाय R1 निकालो, कितना आ जाएगा 220 स्क्वायर बाय 220 स्क्वायर बाय आपका 40 आ जाएगा। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, फिर बच्चे बोलते कंफ्यूज हो रहा है, आपने सॉल्यूशन मिक्स करवा दिए हैं। भाई रिवाइज करके देखा करो यार, सॉल्यूशन मांगते रहे तो बेशर्मों की तरह, बहुत अजीब लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों मांगते हो। 2 पावर आपका आ जाता है R1 की, अगर मैं बात करूंगा R1 आपका आ जाता है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, और R2 आपका आ जाता है लगभग 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना दे रखा है 60। ठीक है, R1 R2 आपने निकाल लिया। और अगर आपका क्या है पहला वोल्टेज आपका, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले R1 R2 हमने निकाल लिया। कनेक्टेड इन सीरीज आपका अच्छा सप्लाई 2 वोल्ट और P1 आपको दे रखा है, और बाद में P2 आपका क्या है पैरेलल में दे रखा है, तो P1 बाय P2 पूछ रखा है। P1 कुछ नहीं, P1 आपका आसानी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा R1 V का स्क्वायर अपॉन में R आ जाएंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 कर देना, यहाँ पे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 प्लस 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, इससे P1 आ जाएगा, उसके बाद P2 भी आ जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करूँ क्या मैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद P2 में लिखवा देता हूँ आपको, कितना आ जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि ये पैरेलल में दे रखा है। P1 बाय P2 आप निकाल लेना, लगभग आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन बी में, ताकि आपको डरा सके। ये बताइए, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्पेयर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे पूछ रखा है कि आपको पॉइंट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी आपको दे रखा है, सेंट्रल क्यू पूछ रखा है, वर्क डन पूछ रखा है। वर्क डन का मैंने फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में एकदम कॉर्नर साइड में लिखवा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है यूनिफॉर्म पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का आपका इनसाइड के अंदर भी के क्यू बाय आर होता है, आउटसाइड में भी आपका के क्यू बाय आर होता है। यहाँ पे एक चीज में यहाँ पे आपको चेंज करवाना चाहूंगा, यहाँ पे अंडर रूट 36 लो, इसको क्या करो यहाँ पे ये वाले आर को मिटा दो, यहाँ पे अंडर रूट 36 आर ले लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 36 आर लोगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना मैंने 10 बार इसको सॉल्व कर दिया, रूट 35 से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो रूट 36 लोगे तो 6 आ जाएगा ना बाहर, तो उससे आपका आंसर आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर आपका आ जाएगा के क्यू बाय आर, और माइनस आपका ए के अंदर आ जाएगा के क्यू बाय आपका कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 आर। के क्यू आप कॉमन निकाल लेना, के क्यू बाय आर 1/1/6 आ जाएगा, तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा आपका
5/6 KQ/R आ जाएगा, ठीक है, KQ/R। और आपको क्या पूछ रखा था, आपका टोटल चार्ज पूछ रखा था, तो टोटल चार्ज दोनों में भी KQ² कर देना, आपका आ जाएगा KQ²/R, ठीक है। दोनों के ऊपर आपको कर दोगे तो इंटू कर दोगे तो KQ²/R। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम यहाँ पे मेरे को करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन जरूर कर देना। तो KQ/R आपका आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा था ये, ठीक है, इसलिए हमने किया है क्योंकि आपका वर्क डन एक्सटर्नल, एक मिनट में आपको वर्क डन का फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आपका पोटेंशियल कितना आ गया, आपका V कितना आ गया, VAB का कितना आ गया आपका 5/6 KQ/R। वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ आपको, -Q इज इक्वल टू आपका V0 माइनस V, आपका VA आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा -Q इंटू आपका कितना आ जाएगा 5 KQ/R। तो लगभग कितना आ जाएगा ये, माइनस आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जाएगा, सॉरी फॉर दैट, सेकेंड ऑप्शन जाएगा -5/6 KQ/R²। आपका वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या कर लीजिए, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, आपको काफी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं दिए है, आप मुझे आंसर बता दीजिए, मुझे इन दोनों क्वेश्चन के मेरे को सोल्यूशन बता दीजिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक है और ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों के मेरे को सोल्यूशन आप बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कुछ नहीं है, अभी आपकी पूरा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। 45 क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क दे रखा है, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चलेगा। जितने भी बच्चे हैं रिप्लाई मत करना किसी भी के भी कमेंट में, बस आपको सॉल्यूशन बताना है, 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है डिटेल में, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऑप्शन देख के बता दोगे, डिटेल में आपको मेरे को सॉल्यूशन बताना है। और जिसको भी आंसर की चाहिए मुझे व्हाट्सएप करे पर्सनली, आपको जरूरी आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि इसकी मैंने आंसर की निकाल रखी थी। इससे क्या हुआ, आपको तो आंसर की मिल गई, पर जिन बच्चों को पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए था उनको नहीं मिला है। कुछ क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आंसर देख के मैंने टिक किया है, वो गलत हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है ये, ठीक है, ये गलत बात हो गई हमारी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, अगली बार मैं चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप सॉल्यूशन ना मांगे। अगर आप सॉल्यूशन मांगते तो मैं आंसर की निकाल लेता हूँ, आंसर की निकाल लिया तो मेरे को आसान हो जाता है, 2 मिनट में मैं वीडियो लेक्चर बना देता हूँ। अगर मैं आंसर की नहीं निकालता तो मैं डिटेल में सॉल्यूशन देखता हूँ, मुझे डिटेल में हर चीज जाननी होती है ताकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। पर आपका क्या है कि आप लोग बस आंसर की के पीछे पड़े रहते हो, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अब ऐसे भी इतने सारे बच्चे हैं मेरे साथ, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ पेपर करते हैं और मेरा सॉल्यूशन को स्टॉप करके पेपर करते हैं, और मेरे को जो गलत होता है वो मेरे को कमेंट डाउन करते हैं। वो बच्चे मेरे को बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी पक्का होगा, ठीक है। जो बस आंसर की मांग रहे हैं ना, वो मेरे को बहुत गलत लगा, ठीक है। अगली बार मत मांगना, ठीक है। इस बार मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा, अगली बार से आई थिंक सो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।